हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री विद विवेक। यहाँ पे हम जो है क्या बातें कर रहे हैं, जीआईसी और जीआईसी की जो प्रवक्ता की और एलटी की भर्ती है उसमें केमिस्ट्री के लिए हम यहाँ पे आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। केमिस्ट्री पे किन टॉपिक्स को किस विषय ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे किया जाए। जो बच्चे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है, सभी के लिए ये लेक्चर्स हेल्पफुल होंगे। और एक बात निकल के आ रही है कि बहुत सारे एग्जाम एक साथ आ गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स एक साथ आ गए हैं, बहुत सारी भर्तियां एक साथ आ गई हैं, तो आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। तो मैं कहूंगा इस कंफ्यूजन को अपने दिमाग से निकाल के आप सिर्फ सिलेबस में देखिए, सिलेबस में क्या क्या चीजें दी गई हैं, किनको किस लेवल तक पढ़ना है। जितना आपसे मैक्सिमम पॉसिबल हो रहा है अपने काम पे फोकस रखिए, इधर उधर की बातों पे अभी फोकस कम करिए। थोड़े टाइम 10-15 दिन आप लगातार काम करिए, आपके सारे कंफ्यूजन विद टाइम निकलते जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कंफ्यूजन का सबसे अच्छा इलाज है अपना काम करिए। 10-15 दिन पूरी तरीके से काम में अपने आप को झोंक दीजिए, सारे कंफ्यूजन का आंसर विद टाइम मिलता जाएगा आपको। कोई और ये कंफ्यूजन दूर नहीं करने वाला है आपके, ठीक। और आपकी समस्या, आपकी चीजें आप बेहतर जानते हो, तो मैं अभी कहूंगा अभी काम पे फोकस करिए, समस्याओं को थोड़ा टाइम के लिए टालिए, ठीक है, बिल्कुल टालिए। अभी जो सिलेबस है उस पर स्टिक करिए। जिस भी एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि सबके एग्जाम्स के सिलेबस बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। इमारस वगैरह में शायद थोड़ा अलग है मामला, तो उस एग्जाम की मैं बात भी नहीं करूंगा। जीआईसी के लिए भी मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि उसका शायद डेट भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो हमारी क्लास जो चल रही थी इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक की चल रही थी। ऑर्गेनिक में हम बात करने जा रहे हैं इंडक्टिव के बाद रेजोनेंस। रेजोनेंस देखो, यहाँ पे जो क्लास चलेगी वो 40 मिनट में 45 मिनट की क्लास में वो सारी एक्यूरेट बातें जो एग्जाम में क्वेश्चन लगाने के लिए आपका हेल्प करेंगे, सिर्फ उन्हीं की बात की जाएगी। हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है चीजों का। तो रेजोनेंस ज्ञान बिल्कुल नहीं लेना है, एग्जाम निकालना है। रेजोनेंस कब, रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो रेजोनेंस आप स्किप नहीं कर सकते। तो आप बोलते हो ना, पहले का कॉन्सेप्ट क्या था? क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब किसी एक स्ट्रक्चर, जब किसी एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ना किया जा सके, तुम्हें मल्टीपल स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़े। फॉर एग्जांपल देखो, बेंजीन है, बेंजीन आप सभी जानते हो बनाना, C6H6। इसमें डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, ठीक है। टाइम कम है इसलिए डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट। मोटिवेशन के लिए अलग से 9:30 बजे मिलिए आप, 9:30 बजे लाइव क्लास में मिलिए। आपको जितना मोटिवेट होता है झुआ भर के हम आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। झुआ जानते होंगे शायद आप लोग, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ढूंढिए गूगल पे मिलेगा। तो 9:30 बजे लाइव क्लास में मिलते हैं मोटिवेशन के लिए। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। वैसे तो सीसी सिंगल बॉन्ड भी है यहाँ, सीसी डबल बॉन्ड भी है, तो बॉन्ड लेंथ दोनों की अलग होनी चाहिए। सीसी सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होती है, बड़ी होती है, और डबल बॉन्ड क्या होता है, छोटा होता है। तो इस तरीके से तो स्ट्रक्चर को देखें तो डबल बॉन्ड छोटा, सिंगल बड़ा, फिर डबल बॉन्ड छोटा सिंगल, डबल बॉन्ड छोटा सिंगल बड़ा, ऐसा अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए था। लेकिन बेंजीन्स में ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, सभी बॉन्ड्स कैसी हैं, इक्वल। आपको मालूम होना चाहिए लगभग सीसी सिंगल बॉन्ड होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम और डबल बॉन्ड होता है लगभग 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन सीसी बॉन्ड जो होता है बेंजीन में सारे इक्वल्स होते हैं, वो इनके बीच में लाई करते हैं, 1.54 और 1.34 के बीच में लाई करते हैं। तो भाई सभी बॉन्ड्स इक्वल क्यों है? अगर सिंगल डबल बॉन्ड है तो आप पढ़े हुए हो, बोलते हो सर ऐसा है बेंजीन का, हम ये वाला स्ट्रक्चर भी तो बना सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में क्या बोले जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर रेजोनेंस पे लिखने को आए एलटी में तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। मेंस की तैयारी भी मेरे साथ करो कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक स्ट्रक्चर से ना एक्सप्लेन कर सके, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़े। फॉर एग्जांपल बेंजीन का दे दीजिए, फॉर एग्जांपल ओजोन दे दीजिए, ओजोन O3, ये आपका है O, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, ये फॉर्मल चार्जेस है ओजोन पे, ठीक। कैसे निकाला जाता है वो हमारा इशू नहीं है, फॉर्मल चार्जेस। तो इसमें एक डबल है, एक सिंगल है, बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए, लेकिन सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, इक्वल है। ये यहाँ से कुछ हिस्सा इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, है ना। तो आप बोलते हो ये भी दोनों फॉर्म में ओजोन एग्जिस्ट करता है, और एक्चुअली में ये बॉन्ड कैसा कैरेक्टर रखता है, डबल बॉन्ड रखता है। इस पे पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस, पूरा प्लस, ठीक। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मतलब दोनों बॉन्ड कैसे है, इक्वल है। ये कैसे पता चला? जब हम दोनों स्ट्रक्चर को देखें तो हमें पता चला कि दोनों बॉन्ड्स कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। तो ओजोन का एग्जांपल दे दीजिएगा, बेंजीन का दे दीजिएगा, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स है। तो हमको ओजोन को
रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी जरूरत है, जो कि किससे बना है, इनसे और इनसे। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। अभी देखो बस थोड़ा सा माहौल बन रहा है, थोड़ा सा समय दिया करो, पेशेंस ही तो नहीं है आपके अंदर, पेशेंस ही तो सीखना है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, आप बोलते हैं ना विद टाइम ये सारी चीजें आ जाएंगी। रेजोनेंस हाइब्रिड ही रियल होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल नहीं होते, दे आर हाइपोथेटिकल इन नेचर, भुतहा होते हैं, ठीक। तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिससे हमारा सवाल लगेगा वो है रेजोनेंस क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है घूमना, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम, अब हमें एक वर्ड सीखना पड़ेगा कि ये कंजुगेटेड सिस्टम क्या होते हैं। कंजुगेटेड सिस्टम क्या होते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक। कंजुगेटेड सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं सुनना, आप ऐसे ही बोल सकते हो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन एम्प्टी पी ऑर्बिटल। एम्प्टी पी ऑर्बिटल, देखो जिनको कभी नहीं आता ना, जो बहुत सालों बाद केमिस्ट्री उठाए हैं ना, उनको भी मेंस लिखना है तो ये लाइंस याद करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। बिना समझे आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। कोई मूल मंत्र नहीं है कि आपको तुक्का लगाना सिखा देंगे। अगर फाइनल मेंस तक निकालना है तो आपको एक सब्जेक्ट की ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, इससे आप भाग नहीं सकते। अगर आप इससे भी भागना चाहते हैं कि सर मैं यूथ के क्वेश्चंस करके, बहुत सारे क्वेश्चंस करके पार कर लूंगा नैया, तो भैया चांसेस कम है, सच बता रहा हूँ, चांसेस कम है, क्योंकि कंपटीशन 4 गुना हो गया है। आप फॉर्म देखो लगभग कितने पड़े हैं, फॉर्म हर सब्जेक्ट में नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ गए हैं, 12 लाख फॉर्म्स है हर सब्जेक्ट में, उसी रेशियो से बढ़े होंगे। पिछली वैकेंसी में लगभग 10 लाख फॉर्म थे, लेकिन तब समय 6 साल पीछे 2018 में था ना, शायद 2018 का ही तो वैकेंसी था। तो आप ये समझिए कि आज के टाइम में हर बच्चे के पास अच्छी अच्छी सुविधाएं एक्सेस करने का टाइम है। सब अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं, सब कहीं ना कहीं पेड बैच लेके सब अच्छे से यूट्यूब से मोटिवेट हो रहे हैं। तो कंपटीशन बढ़ गया है आज के टाइम में, क्योंकि हर बच्चे को एक्सेसिबल हो गया ना अच्छी अच्छी चीजें। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी मानता हूँ, जितनी चीजें एक्सेसिबल हो गई उतना लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो वो जो बेसिक चीज है ना, बेसिक कॉन्फिडेंस का, वो जो खुद से जनरेट होता है ना, वो बहुत कंफ्यूज हो गया है आज के सिनेरियो में लोगों का। तो जो बहुत सिंपल है, जो अपनी चीजों पे स्टिक है, जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने कंटेंट के ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने टीचर के ऊपर विश्वास करते हैं और लगातार 3 महीने 4 महीने मेहनत करेंगे, उनको रिजल्ट मिलेगा, उनको 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक। तो रेजोनेंस क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेटेड सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन एमटीपी ऑर्बिटल। कितने टाइप के कंजुगेटेड सिस्टम होंगे, थोड़े जल्दी जल्दी हम चीजों को करते हैं। कितने टाइप के कंजुगेटेड सिस्टम होंगे, ठीक। देखो पहला कंजुगेटेड सिस्टम, आप हमेशा मैं बोलता हूँ डबल सिंगल डबल, जहां पे दिखे रेजोनेंस की सिचुएशन, डबल सिंगल डबल, ये कंजुगेटेड बोले जाते हैं। डबल सिंगल प्लस चार्ज, जहां पे भी कार्बन पे प्लस होगा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, ये बेसिक बात आपको मालूम होगी। sp2 का मतलब इसके पास एक एमटीपी ऑर्बिटल। मुझे भी थोड़ा सा 2-3 दिनों से क्लास नहीं जा रही है, अब आई होप अब आपके साथ में लगातार रह के काम कर पाऊंगा। डबल सिंगल माइनस, उधर इनऑर्गेनिक में लैटिस एनर्जी वाला पार्ट बन रहा है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया हुआ है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ाया है, वो भी स्टार्ट करूंगा, साथ में फिजिकल केमिस्ट्री का भी अभी स्टार्ट करूंगा। मैं मान के चलता हूँ 2 मंथ इनफ है। आप अगर तैयारी कर रहे हो, आप एग्जाम निकालने के पर्पज से तैयारी कर रहे हो, स्मार्ट तैयारी कर रहे हो, तो बच्चों आप कंफ्यूज मत हो। ये स्मार्ट तैयारी के लिए 2 मंथ ऐसे एग्जाम के लिए जहां सिलेबस डिफाइंड है, सिर्फ फिजिक्स करना है, सिर्फ केमिस्ट्री करना है, लग जाओ दिनों रात, 2 मंथ इनफ है, ठीक। डबल सिंगल माइनस चार्ज, डबल सिंगल लोन पेयर, किसी एटम पे लोन पेयर हो, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, ये वाला केस। या फिर आप देख लो कहीं पे लोन पेयर हो, वो सिंगल बॉन्ड, कोई बंदा बी हो जिसके पास प्लस चार्ज हो, एमटीपी ऑर्बिटल, यहाँ पे फिर से वही आ गया एमटीपी ऑर्बिटल, ठीक। एमटीपी ऑर्बिटल मतलब लोन पेयर कंजुगेशन विद एमटीपी ऑर्बिटल। एक और कराएंगे जिसमें डी ऑर्बिटल का रेजोनेंस होगा, उसको लास्ट में लेंगे। पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरू करते हैं। सबसे जरूरी है सवाल तक हमें पहुंचना है, लेकिन हम इससे होके ही गुजरेंगे, ठीक। तो कंजुगेशन क्या है, जब भी पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन में किसके, एमटीपी ऑर्बिटल, एमटीपी ऑर्बिटल, ठीक।
पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बोल सकते हो यही इसी की तो बात कर रहा हूँ, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे। कैसे शिफ्ट होंगे देखते हैं। ये केसेस आप लिख लो 1 2 3, एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा। 4 5 एक और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, बाद में करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक वो है डबल सिंगल प्लस। अच्छा सुनना, जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स या जो भी लोन पेयर, ध्यान से सुनना, विद टाइम सिखाएंगे आपको कि जो भी लोन पेयर डीलोकलाइज होंगे, लोन पेयर तो समझते होगे ना, दो इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है, ये अच्छे से पढ़ना, तभी एरोमेटिसिटी आएगी, तभी एसिड बेस आएगा। एक पैटर्न है बचपन से ना, केमिस्ट्री पढ़ने का एक तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप। जो भी लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होंगे वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे, हिंदी में बोल रहा हूँ कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा कभी नहीं होंगे। ठीक है, मोटी मोटी बातें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस। चलो पहला केस स्टार्ट करते हैं, डबल सिंगल प्लस। थोड़ी स्पीड मेरी जानबूझ के फास्ट है, क्योंकि 2 महीने में सिलेबस कराना थोड़ा टफ टास्क होता है, बट मैं कराऊंगा। मैं आपके साथ लगा रहूंगा लास्ट तक, और जिस दिन पेपर होगा उस दिन पेपर भी डिस्कस करूंगा। आप देखोगे कि सर मैक्सिमम 85 से 90% क्वेश्चन लेक्चर से है, 100% है। तो डबल सिंगल प्लस, प्लस का मतलब कार्बन पे प्लस है, sp2 हाइब्रिडाइज, एक एम्प्टी p ऑर्बिटल। इस तरह तुरंत बनाया करो, जितना एग्जाम में डायग्राम बनाओगे उतना बेहतर है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस कार्बन। ये भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक, आप मान सकते हो। तो ये पहला केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके सामने, डबल सिंगल डबल वाला केस। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे ज्यादा है, डबल सिंगल डबल का केस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ये केस सबसे बेसिक केस है, डबल सिंगल प्लस। आपको करना क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस तरफ, एरो चलाना ही सीखना है जहां से जा रहा है। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, आप इसको मान सकते हो कि भाई इस बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड को, एक को दोनों इलेक्ट्रॉन दे देना है, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, माइनस और प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे और इस पे प्लस बचा रहेगा। या तो बचपन वाला इस तरह सीखिए, या तो इस तरह करिए, ध्यान से देखिए, इस तरह इस पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर कराइए, और ये एरो यूज करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। जब ये बॉन्ड इधर मूव करेगा तो इसका प्लस यहाँ आ जाएगा, जहां पे बॉन्ड गया उस पे माइनस आएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल, जहां से गया उस पे प्लस। ये दोनों स्ट्रक्चर ए और बी ये आपस में कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहलाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत बेसिक है, सभी को पता होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रियल नहीं होते, दे आर नॉट रियल, दे आर नॉट रियल। रियल नहीं है मतलब ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते, दे डू नॉट एग्जिस्ट। नोट भी बना सकते हो, ये एग्जिस्ट नहीं करते, डू नॉट एग्जिस्ट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये कैसे होते हैं? हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल। ठीक, अब सुनना, एग्जिस्ट क्या करेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। और वो क्या होता है लल्ला, वो सॉरी बच्चों देखो आप इधर से, डबल सिंगल, ये है डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, प्लस चार्ज यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, इसलिए हम इसको पार्शियल प्लस दिखा देते हैं दोनों तरफ। ये है रेजोनेटिंग हाइब्रिड, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और यही क्या होता है? रियल एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब ये था, जो आपको सिर्फ दिख रहा है इस तरह, ये एक्चुअली में इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता। ये प्लस चार्ज 2 कार्बन पे डिलोकलाइज्ड है, यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और डबल बॉन्ड यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, मतलब ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों में है। आप इतनी बात यहाँ से सीखिए, ठीक है? बस आप रेजोनेंस किस तरीके से एरो घुमाना है ये सीखिए। इसी चीज को मैं रफ करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो। बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल। एलटी के लिए हो, एलटी के लिए हो तो ये क्लासेस नहीं छोड़ सकते। मान लो आप कुछ इस तरह चल रहे हो, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब ये ध्यान से देखो, इस प्लस चार्ज को कंजुगेशन इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, मतलब ये बॉन्ड इधर मूव कराओगे तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, सिंगल डबल। अब इस डबल सिंगल डबल का भी मैं रेजोनेंस कंजुगेशन दिखाऊंगा, इसमें भी ये भी कंडीशन बनती है। तो इस तरीके से मूवमेंट कराना है आपको, ठीक दिख रहा है आपको? और इसी सेम चीज का
सेम चीज का आप इधर भी करा सकते थे, और इधर कराते तो डबल सिंगल, यहाँ डबल आता और यहाँ क्या आता प्लस चार्ज आता। तो ये प्रैक्टिस आप करिए, यू नीड टू प्रैक्टिस। ये जीएस नहीं है, यहाँ चीजों को फैक्चुअली लेने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी, ठीक है। बिना प्रैक्टिस किए कोई बात नहीं बनने वाली है, ठीक। अब देखो कहीं पे रिंग हुआ, इधर देखो डबल सिंगल प्लस चार्ज, जब भी इस तरह दिखे प्लस सिंगल डबल, ये बॉन्ड इधर मूव कराया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाया आपने, यहाँ बनाया, प्लस यहाँ आया, ये बन गया रेजोनेटिंग। ना ये एग्जिस्ट करेगा ना ये एग्जिस्ट करेगा, दोनों रियल नहीं है, दोनों हाइपोथेटिकल। एग्जिस्ट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा ये कि डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, प्लस चार्ज यहाँ पे भी आ रहा है, प्लस चार्ज यहाँ पे भी आ रहा है। एक सिंगल प्लस है, 2 कार्बन पे बट गया, तो बोल सकते हो आधा यहाँ आएगा आधा यहाँ आएगा। बेसिक क्लास, बिल्कुल बेसिक, इससे ज्यादा बेसिक नहीं ले सकते। तो रेजोनेंस बस इतने से पार्ट पे घूम रहा है, बाकी हिस्सा अछूता है रेजोनेंस से, ठीक है। ये चीजों को आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और इन सबको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप एक सिस्टम है जो बहुत स्टेबल होता है, वो होता है ये बेंजीन, यहाँ पे CH2+, कई बार ये आएगा, कई बार आएगा, बहुत बार आएगा, आप इसको नहीं छोड़ सकते हो। ये वीडियो चल तो रही है, मैं देख लूं यार, अकेले में ये दिक्कत होती है। हाँ ठीक है, 10 मिनट की वीडियो हो गई क्या, चलो 15 मिनट, कोई बात नहीं, हमारी क्लास 40-45 मिनट चलेगी, सारी केसेस डिस्कस कर लेंगे। ये केस ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट केस है। जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं वो करते जाओ। अभी तक मैंने ऑर्गेनिक में जितना कराया है, इनऑर्गेनिक में जितना कराया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको छोड़ नहीं सकते। शेप ऑफ मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन, बेसिक कैसे रेडियस निकालते हैं, कैसे आयनाइजेशन एनर्जी, सब ना करके सब करके रखे रहो। ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, एग्जाम निकालना है, ठीक। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, इधर देखो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके पास एमटीपी ऑर्बिटल खाली है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी कार्बन sp2 है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर होगा, हमेशा प्लस की तरफ होगा। जब इस तरह होगा, आप खुद बनाओ, इसको बनाओ, जो बच्चे कभी नहीं बनाए वो इसको बनाए, ठीक है। ये बनाइए आप इसको, इससे देखो प्लस सिंगल डबल, ये इधर मूव कराओ, आप इससे ना घबराओ मत, आप एक बार बनाओ, मूव कराओगे तो यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ CH2, फिर ये देखो प्लस सिंगल डबल, ये इस साइड आएगा। क्यों ऐसा बना रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे कुछ बताना है इसमें आपको। ये यहाँ प्लस आ गया, यहाँ और यहाँ, अब वापस देखो ये इलेक्ट्रॉन्स वापस इधर आ रहा है, तो आप वापस वहीं पे पहुंच गए, यहाँ पे CH2+ और डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ यहाँ। अब अल्टीमेटली देखना क्या हुआ, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रियल नहीं है। हाइब्रिड क्या बनेगा, हाइब्रिड हमेशा बनाओ कि सर यहाँ जो CH2+ था यहाँ पे, वो एक्चुअली वहां नहीं है, वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, हर जगह आ रहा है। ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड पूरे रिंग में आ रहा है। अब यहाँ से सीखा क्या, यहाँ से सीखा ये कि जब भी रिंग के ऊपर CH2+ है, जब भी रिंग के ऊपर कोई ग्रुप बन जाता है तो पोजीशंस क्रिएट हो जाती हैं। ये आर्थो पोजीशंस, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा, ये आर्थो, और ये वाली पोजीशंस को इप्सो बोलते हैं, ठीक। जब भी रिंग पे CH2+ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो रिंग से खींचेगा। ध्यान से सुनिए, एक एक वर्ड जो मैं आगे यूज करूंगा, मेसोमेरिक में यूज करूंगा, आगे आपको समझाऊंगा। एक एक चीजें मेरी, अगर मुझे भी फॉलो कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री से है तो 50+ मैं निकलवा दूंगा, मुझे भी फॉलो कर रहे हो तो। ये भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से खींचने का काम कर रहा है, जब रिंग से खींच रहा है तो रिंग के किस किस पार्ट पे प्लस चार्ज आ रहा है, रिंग के दोनों आर्थो पे और पैरा पे। ये चीज हमेशा याद रखो। अभी ये याद रखो कि जब भी CH2+, ये पहले तो ये पूरा स्ट्रक्चर आना चाहिए, कहीं ना कहीं यूज करना पड़ सकता है मेंस में। और मेन चीज ये याद रखना है कि इस स्ट्रक्चर में ये जो CH2+ रिंग पे है वो प्लस चार्ज यहाँ आर्थो पे, यहाँ आर्थो पे, यहाँ पे पैरा पे फैला हुआ है।
इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी सिर्फ CH2 पे नहीं है, वो कमी अपनी बांट रहा है। किस पे बांट रहा है? आर्थो पे और पैरा पे। देखो यार, चार्जेस वीकनेस होती है कंपाउंड की, चार्जेस को जब हम चार जगह बांट देते हैं, चार जगह डीलोकलाइज कर देते हैं, तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं रेजोनेंस आ गया तो सिस्टम को स्टेबिलिटी मिल जाती है। ये भाई रिंग पे CH2+ ये स्टेबल क्यों है? ये स्टेबल है, स्टेबल इसलिए है क्योंकि उसके प्लस चार्ज एक जगह नहीं फैला है, चार लोग मिलकर उसको संभाल रहे हैं, ये आर्थो वाला पैरा वाला। इसलिए बोलते हैं कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी का रीजन बनता है। रेजोनेंस कंपाउंड में क्या लाता है? स्टेबिलिटी लाता है। ठीक है, क्योंकि हमने चार्जेस को बांट दिया ना, चार्जेस को फैला दिया ना चार जगह। आई होप आपको ये बात क्लियर है। अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा, अभी बस केसेस करा रहा हूँ। ये केसेस जरूरी हैं, ये केसेस मस्ट है, इन केसेस को तुम छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, चलो इसे भी रफ करूंगा मैं। ठीक है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद प्रैक्टिस करो, खुद बनाओ भाई, तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा। ठीक, चलो मैं कोशिश करता हूँ, आप बोर्ड को ऑर्गेनाइज यूज करो। दूसरा जो केस पढ़ो, सेकंड केस, अभी इस पे हम बार बार आएंगे, वो आएगा डबल सिंगल माइनस चार्ज। ये भी आ गया, देखो ध्यान से देखो, मतलब CH2 माइनस। जब इस तरीके का केस रहेगा तो ये माइनस चार्ज उतरने वाला है। ठीक है, माइनस चार्ज उतरने वाला है, और ये इस तरफ बॉन्ड जिधर आया उस पे माइनस चार्ज, जहां से गया उस पे प्लस चार्ज, यहां से गया था तो प्लस आया, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ये A है, ये क्या है? B है। इस केस में ये माइनस चार्ज सिर्फ यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ से यहाँ पे भी फैल रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। इसी को तो बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। माइनस चार्ज का मतलब लोन पेयर आप समझ सकते हो, वो भाई साहब वो डीलोकलाइज हो रहा है दो कार्बन पे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाओगे? डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, यहाँ भी माइनस चार्ज, यहाँ भी माइनस चार्ज। ये केस 2 है। प्रैक्टिस कर लो, ये बहुत जरूरी केस है, बार बार आता है, ये सारा केस बार बार आता है। देखो बार बार आता है, ठीक है, बार बार केस आता है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लो। मतलब रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, माइनस चार्ज है, तो आपको मालूम होना चाहिए माइनस चार्ज उतरेगा, ये इस पे जाएगा, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। बहुत बेसिक चीज उठा रहा हूँ, बहुत LT को ध्यान में रख के मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज, इससे ज्यादा बेसिक नहीं उतर सकता। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और किसी के पास लोन पेयर है, लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड का मतलब कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp2, इसका मतलब इसके पास एक प्योर पी खाली पड़ा है, दैट इज एम्प्टी, और वहां पे किसका डिलोकलाइजेशन हो रहा है? वहां पे डिलोकलाइजेशन हो रहा है लोन पेयर का। ठीक है, ये लोन पेयर को आप बोल सकते हो, ये आपका, ठीक है, लोन पेयर ही समझो, इसी तरह समझो यार, बेसिक समझो। तो ये वाला केस भी इसी में इंक्लूड कर लो, कहीं पे भी डबल बॉन्ड होगा, चलो उसको भी कर ले। ये डबल सिंगल प्लस, मैं मैक्सिमम ना क्वेश्चंस पे आना चाहता हूँ जल्दी से। देखो आप इस तरह देखो, ठीक है, डबल सिंगल कोई एटम है जिसके पास लोन पेयर है। जब इस तरह की चीजें होंगी तो कैसे? देखो लोन पेयर को उतारना, ये इस तरफ आया, तो आपको क्या करना है? देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, सॉरी, जहां पे लोन पेयर उतरा वहां डबल बॉन्ड आ गया, जिसने उतारा उस पर प्लस चार्ज, और जहां पे गया वहां पे माइनस चार्ज। ये आपको बनाने आना चाहिए, ये आप एक बार बनाओ। लोन पेयर वाला केस अलग है, माइनस चार्ज वाला केस अलग है, सिर्फ माइनस चार्ज था तो किस तरह हुआ, ठीक है, वो वाला केस अलग है, लोन पेयर वाला केस अलग है, किस तरह चार्जेस जनरेट हो रहे हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से देख लो। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देखो, डबल बॉन्ड आप इस तरह देखो, CH2 डबल बॉन्ड NH2, ये केस है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कंजुगेशन, एक ऐसा आइटम जिसके पास लोन पेयर है, ये भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, ये अपना लोन पेयर यहाँ उतारेगा, कुछ इस तरीके की चीजें होंगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाओ, ये बीच में ना टेबल पड़ता है, इसलिए मुझे सीधा होने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो इसलिए मैं एंगल पे रहता हूँ, कोई बात नहीं। जब इस तरह करोगे तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे? CH2 माइनस, ये बॉन्ड यहाँ उतरा, NH2 ने उतारा, इसलिए इस पे क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। इस तरह आपको बनाना सीखना पड़ेगा। अब यहाँ एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर स्ट्रक्चर में, ये मैं रफ करूंगा इधर वाला पार्ट, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है,
यहाँ पे वो आपको पूछ ले इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। क्योंकि ये लोन पेयर जा रहा है रेजोनेंस में, तो इसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। बहुत जरूरी है ये टर्म्स, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और जो भी डीलोकलाइज्ड है, जो घूम रहा है, वो घूम रहा है तो कैसे घूम रहा होगा, एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स में। एक्चुअली देखो है क्या, ये ना पैरेलल पी और इसके पास जो पैरेलल पी ऑर्बिटल्स है ना, उनकी ओवरलैपिंग के थ्रू ये मामला चल रहा है। और ओवरलैपिंग हमेशा प्योर पी ऑर्बिटल्स में होगी, कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ये जो लोन पेयर है ना, इसको डीलोकलाइज्ड लोन पेयर बोलते हैं। जो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे दैट आर कॉल्ड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर को कभी भी हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करना है। तो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे, 2 सिग्मा हाइड्रोजन से, 1 सिग्मा इस कार्बन से, तो ओनली 3 सिग्मा, नॉट 1 लोन पेयर। कभी भी एक लोन पेयर मत बोलना। 3 सिग्मा और हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। यही कंडीशन है, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया। रेजोनेंस की क्या कंडीशन होनी चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। इसका मतलब क्या है कि उसमें मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट करने वाले, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले सारे एटम एक ही प्लेन पर होने चाहिए। मतलब उनकी हाइब्रिडेशन या तो sp2 होनी चाहिए या तो sp होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेजोनेंस की। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, हाइब्रिडेशन शुड बी sp2 और sp। ठीक, सिंपल एंड स्ट्रिंग हाइब्रिडेशन क्या लिखते हैं, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हैं, sp3। लेकिन यहाँ पे NH2, इसके पास 2 सिग्मा हाइड्रोजन से, 1 सिग्मा इस कार्बन से बनाया हुआ है, 3 सिग्मा। लेकिन लोन पेयर को हम हाइब्रिडेशन काउंट नहीं करेंगे, ओनली 3 सिग्मा, दैट इज sp2। एक केस और ले लेते हैं, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। डबल बॉन्ड, यहाँ OH है। देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर आपको दिखाएगा नहीं, बट आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं और इसका 1 लोन पेयर हमेशा रेजोनेंस में जाएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है। जब ऐसा होगा तो आप इस तरह बनाओगे, यहाँ डबल बॉन्ड OH पे प्लस और इस पे माइनस। अब इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, आप बोलोगे एक हाइड्रोजन से सिग्मा, एक कार्बन से सिग्मा, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, ओनली 1 लोन पेयर, दैट इज sp2। दूसरा लोन पेयर, अब देखो इस केस में एक लोन पेयर लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब घुमक्कड़ है, घूम रहा है इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में रेजोनेंस के थ्रू पाई पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, पीपी ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहा है। लेकिन एक बंदा, एक लोन पेयर लोकलाइज्ड है। एक को क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड, एक को बोलेंगे डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड अपनी जगह रुका हुआ है, इसलिए उसको हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे। देखो हमने काउंट किया है, और हाइब्रिडेशन क्या बोला, sp2। देखो मजाक करने की बात अलग है, कंटेंट पढ़ाने की बात अलग है। तो कम टाइम में मैं कोशिश करता हूँ कि 30-40 मिनट की क्लास में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक ले जाऊँ, इसलिए मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा। तो क्लास अगर बोरिंग लग रही हो, कोई बात नहीं, अगले 3-4 महीने आपका जीवन बोरिंग होने वाला है, क्योंकि आपको सिर्फ स्टडीज करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जब एक ही काम लगातार करोगे तो आपको बोरिंग फील होएगा, बट कोई बात नहीं। यही तो है, यही तो पेशेंस रखना है, यही तो कंटिन्यूटी रखनी है, यही तो एंड्योरेंस चाहिए एग्जाम के लिए कि क्या आप एक ही काम को डेली 10 घंटे कर पा रहे हो, तो फाइनल डे रिजल्ट काउंट होगा, अदरवाइज नो 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 नो। तो यहाँ पे चर्चा किया कि डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड। परेशान नहीं होना है, एक बार नहीं समझ आया, अभी अगले एग्जाम्पल में ये फिर से आएगा, 10 बार आएगा, 20 बार आएगा, तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मॉलिक्यूल डिस्कस कर दिया, सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल OH, ये मॉलिक्यूल है। ओके, बस लोन पेयर ढूंढ ढूंढ ढूंढ, ये इधर आया, ये इस पे आया। देखो जब ऐसा हुआ तो इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH प्लस। अब इधर देखो, ये डबल सिंगल माइनस, फिर से रेजोनेंस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ गया, डबल बॉन्ड इधर, इधर इधर OH प्लस। तो रेजोनेंस देख रहे हो क्या कर रहा है, ये सब आपस में कैसे स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग। एक्चुअली में ये सब रियल नहीं है, हाइपोथेटिकल एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जिस्ट क्या करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। वो कहाँ, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, डबल बॉन्ड इन सब में आ रहा है। रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे आप बना दोगे, ऐसे ऐसे रेजोनेंस हाइब्रिड बना देना। माइनस इस पे आ रहा है, पार्शियल माइनस दिखा दो, इस पे भी आ रहा है पार्शियल माइनस, इस पे प्लस पूरा आ रहा है। तो ये आप खुद बना के देखो क्या आप बना पा रहे हो। अब आपके सामने एक कंटेंट आ रहा है, इसके बाद अगर कंटेंट कर लोगे, मेरा लेक्चर फॉलो कर रहे हो, तो मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि आज है 25 सितंबर, ठीक, पूरा अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर में आपका 6-7 को पेपर है। तो बाया अक्टूबर लास्ट तक मैं आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के कंटेंट
कंप्लीट करा दूंगा। फिजिकल रनिंग रहेगा, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। फिजिकल रनिंग रहेगा, कोशिश रहेगी ये भी 60 से 70% करा दूं। ओवरऑल सिलेबस में 10-20% छोड़ के मैं सारा कुछ बाया अक्टूबर करा दूंगा। बाया नवंबर जो आप कहते हो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस, भाई मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो। बाया नवंबर सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे चैनल पर होंगे। तो अभी ये चैनल बना था तो माहौल बनने में थोड़ा समय लग रहा है, बीच में मेरी तबीयत भी खराब हो गई। तो बाया नवंबर ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस विद थ्योरी। यार एक ही बात को यहाँ जब तुम्हारे सामने आधे घंटे, सपोज जब मैं बोर्ड पे कोई चीज पढ़ा लिया, अब लाइव क्लास में मैं बैठ के तुमसे इस पे बात कर सकता हूँ ना। ये पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तुम्हें नहीं याद आ रहा है, जाके देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो जब मैं वीडियो यूट्यूब पे कम से कम 50-60 वीडियो डाल दूं कंटेंट से रिलेटेड, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के मोड में आ पाऊंगा। बीच बीच में आप लोग मैसेज करते हो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस, भाई साहब बीच से कैसे उठा लो, कैसे उठा लो। आप कहोगे सर यूट्यूब बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबको अलग अलग वैरायटी चाहिए, तो मुझे समय लगेगा ना, मुझे तो समय लगेगा चीजों को डालने में यूट्यूब पे। तो जब एक बार धीरे धीरे 50-60 वीडियो चली जाएंगी तो मेरा भी थोड़ा सा फ्लो बन जाएगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और एक महीने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत होता है, बहुत होता है। आपको ये 2 महीने अभी कम लग रहे हैं ना, इन 2 महीने में अगर डेली आप 8-8 10-10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो ना, 15 दिन में ही आपका कॉन्फिडेंस आसमान में पहुंच जाएगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आपको समय लग रहा है ना, इसका मतलब आप सही से पढ़ नहीं रहे हो, ठीक। इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो 24 घंटे में कितने घंटे आप पढ़ रहे हो, कितने घंटे नहीं, ठीक। चलो क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। CH3 CH2 माइनस, क्वेश्चन आपको सिखाते हैं, ठीक। CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C पे क्या है माइनस CH। ये 4 क्वेश्चन है, ठीक। A B C D, ठीक। ये 4 क्वेश्चन मैंने दे दिया, पूछ दिया स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। मैं आपको एक चीज का चैलेंज देता हूं, यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ बीच में जो मैं क्वेश्चंस दूंगा वो क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट बनाएंगे। कई बच्चे ग्रुप पे बहुत क्वेश्चन दिन भर डालते रहते हो, देखते रहते हो, मैं खुद देखता रहता हूँ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे क्वेश्चन डाल, सब में ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कहीं ना कहीं कमी रहती है। बहुत सारे बच्चे उसमें अच्छा भी कर रहे हैं, एक दूसरे से आप खेल रहे हो, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छा है, माहौल अच्छा बना हुआ है टेलीग्राम चैनल पर। बट कईयों को नहीं पता है व्हाट इज डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, व्हाट इज लोकलाइज्ड लोन पेयर। फिलहाल ये क्वेश्चन देखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये क्वेश्चन आपको ये सिखाता है कि पहला चीज कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए, जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर माइनस चार्ज उतना स्टेबल। यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन ये सिंपल एल्केन है, आप करके देखो, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन 3 सिग्मा, और ये लोन पेयर है लेकिन ये लोकलाइज्ड है। क्या ये कहीं रेजोनेंस में गया है? नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। तो ये भाई साहब 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर के साथ sp3 है। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। इसी तरह डबली बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडेशन sp। कैसे? 1 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये भी मालूम होना चाहिए कैसे sp। यहाँ इस केस में 1 सिग्मा 1 लोन पेयर। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2, क्योंकि ये तो लोन पेयर कहाँ गया, इसके साथ CH2 भी होगा, 1:2 है। ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में गया है, रेजोनेंस की कंडीशन बन गई। तो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन विद 3 सिग्मा, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन विद 3 सिग्मा ओनली sp2, ओनली sp2। ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड मतलब घूम रहा है, 2-3, ये देखो सिस्टम में घूम रहा है ना, इस कार्बन पे भी आ रहा है, तो इसको हाइब्रिडेशन में काउंट मत करना। अब मुझे बताओ, पहला कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उस पे माइनस चार्ज उतना स्टेबल। क्या आपको ये बात पता है? उस पे नेगेटिव चार्ज उतना ही स्टेबल। नहीं पता है तो आज से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदे पे जितना माइनस चार्ज आएगा वो उतना खुश रहेगा, वो उतना स्टेबल। बताओ यहाँ भी कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है? नहीं, यहाँ पे sp3 है, यहाँ sp2 है, यहाँ sp है। sp3 sp2 sp, इन सब में परसेंटेज इसका कैरेक्टर अलग अलग है। इसमें 50% है, 50% s 50% p। यहाँ पे देखो 33% s 30%, बाकी 75 क्या कैलकुलेट कर लो अपना, p ज्यादा है यहाँ पे sp2 में 66 के आसपास। sp3 में देखो 25% s, अरे एक ही s है 3 p है तो 75% p कैरेक्टर।
सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें होगा, sp, कार्बन का sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इन तीनों में तो क्लियर है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये अस्थाई होगा, इस पे माइनस चार्ज खूब अस्थाई। लेकिन रेजोनेंस भी इन्वॉल्व कर दिया, ध्यान से सुनना। जब 3 कार्बन का रेजोनेंस हो, इस तरीके का बेसिक रेजोनेंस हो, बेसिक पहला जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसकी स्टेबिलिटी, आप कहोगे, तुम्हें जिस बच्चे ने पढ़ा होगा सर इसमें तो रेजोनेंस है, ये ज्यादा अस्थाई होगा। भाई रेजोनेंस अस्थाई होगा, लेकिन वो जो sp वाले पे माइनस है ना, उसको डोमिनेट नहीं कर पाता। अभी भी c सबसे ज्यादा अस्थाई होगा, देन रेजोनेंस का नंबर आएगा, देन b, देन a। ये क्वेश्चन आप दिमाग में सेट कर लो। एक्चुअली ना इन क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बनते हैं, इसलिए क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। यही क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है, बट इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसा कि पता है कि कहीं पे कार्बन sp में है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से sp3 वाले से। ये जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो पता चलेगा, कार्बन का sp नाइट्रोजन के sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ पे आपको ये पता चला, रेजोनेंस पढ़ लिया तो ये नहीं कि रेजोनेंस ही धुने रहो कि सर यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, ये सबसे अस्थाई होगा। भाई रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन वो जो sp वाला कार्बन है उस पे नेगेटिव चार्ज को डोमिनेट नहीं कर पाता, अभी भी वही ज्यादा अस्थाई होगा, तब रेजोनेंस का नंबर आएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिल रहा है। आई होप आप ये बात समझ पाए। ठीक है, रेजोनेंस पे ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास, दोनों अभी मैं बना के अभी ही अपलोड कर दूंगा लाइन से, एक साथ 2 क्लास जाएंगी ताकि आप पूरा रेजोनेंस कवर करिए। फिर एरोमेटिसिटी एक ही क्लास में हो जाएगी, रिंग 3 से लेकर रिंग 10 तक क्वाजी एरोमेटिसिटी की बात हो जाएगी। देन एसिड बेस केमिस्ट्री, मैंने बोला था 30 तारीख तक मैं आपका ये जो पहला पार्ट है ना उसको कवर कर लूंगा। दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चंस। ठीक, फ्री रेडिकल को अभी इन्वॉल्व नहीं कर रहा। डबल सिंगल, ये वाला भी देख लो केस, एक बार सब जानते ही हो यार, फिर भी देख लो। डबल सिंगल डबल कंजुगेशन आया, अरे भाई डबल सिंगल डबल कंजुगेशन आया, इस बॉन्ड को इस तरह घुमाना है, आपको सीखना है। ठीक, जहां से जाएगा वहां प्लस चार्ज, जहां पे जाएगा वहां पे माइनस चार्ज, ये आपको सीखना है। ये वापस भी आ सकता है, माइनस इधर, ये इधर, वापस का क्या बन गया, यही बन जाएगा। तो रेजोनेंस ना एक तरीके से दिमाग में सेट करो, कई बच्चों को नहीं पता होता है रेजोनेंस और मेसोमेरिक में अंतर क्या है, मेसोमेरिक आगे पढ़ाऊंगा। रेजोनेंस बाई डायरेक्शनल होता है, अभी रेजोनेंस कैसा है, बाई डायरेक्शनल, वो दोनों डायरेक्शनल में जा सकता है, जबकि मेसोमेरिक यूनि डायरेक्शनल होगा। जैसे मान लो डबल सिंगल, यहाँ पे ऑक्सीजन है, अब देखो C डबल बॉन्ड C, ये पूरा लिख दिया करो यार, नहीं तो कहोगे सर H कहाँ गया, CH डबल बॉन्ड O। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा ऑक्सीजन की तरफ होगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो हमेशा इस तरफ ही करना। ठीक है, इस तरीके के सीन को करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड, यहाँ पे O पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो ये यूनिडायरेक्शनल हो गया, क्योंकि आपने ना यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल है, ये भी रेजोनेंस है, बट ये कैसा है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर है। फ्री रेडिकल की चर्चा करेंगे जब फ्री रेडिकल आएगा। अब क्वेश्चंस पे वापस चलते हैं। ठीक, क्वेश्चंस उठाते हैं, तो ये आप प्रैक्टिस खुद करना, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, क्वेश्चन पे जाने से पहले एक रेजोनेंस की कंडीशंस ऑलमोस्ट हर बच्चा जानता है, डायरेक्ट क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंडीशंस बताना बेहतर होगा। एक केस और कर लो, लोन पेयर जब वैकेंट ऑर्बिटल्स के कंजुगेशन में होगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा केस कर ही लो, क्योंकि देखो जैसे CH3O CH2+, इस तरीके का केस जब भी हो, देखो यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2 पे प्लस है। CH2 पे प्लस का मतलब क्या है, CH3O है यहाँ पे ऑक्सीजन, लोन पेयर कंटेनिंग कोई भी एटम, नाइट्रोजन भी हो सकता है। यहाँ पे CH2+ का मतलब उसके पास एंटी पी ऑर्बिटल है, एंटी पी ऑर्बिटल। जब लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, एंटी पी ऑर्बिटल, इस तरीके का कंजुगेशन, ये केस कभी भी है, तो ये लोन पेयर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कमी को सेटिस्फाई करने वाला है। ध्यान से देखो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH3O, चूंकि लोन पर उतरा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 यहाँ पे प्लस चार्ज, इसमें उतारा, इसमें प्लस चार्ज, इसमें माइनस, माइनस प्लस कैंसिल। तो ये अभी ना ओवरलैपिंग स्टैंडर्ड तरीके से नहीं पढ़ा रहा, मैं मान के चलता हूँ आप LT के हो, चाहे प्रवक्ता वाले भी देख रहे हो, मान के चलता हूँ LT के हो, तो LT को कैसे बॉन्ड उतारना है, कहाँ प्लस लाना है, कहाँ माइनस लाना है, वही सीखना है। यहाँ ओवरलैपिंग में बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा आपको कि ओवरलैपिंग बताने चला गया, ज्ञान नहीं दे रहा, चीजों को एग्जाम को कैसे निकालना है वो देखना है। ठीक, तो जब इस तरीके की सिस्टम होंगे, जैसे CH3NH, यहाँ पे CH2+, जब इस तरह का N पे लोन पेयर होता है, आपको मालूम है, कई बच्चों को ये नहीं क्लियर होता है, N पे लोन पेयर होगा,
इसीलिए बोलते हैं जाके केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो पहले, ये यहाँ उतर सकता है। जब भी इस तरीके का सीन होगा NH पे क्या आएगा प्लस डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं कैलकुलेट करूं ये ज्यादा स्थायी A या फिर B, तब आप ये देखोगे सर रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है, दोनों अस्थायी है, दोनों अस्थायी है। इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी को बगल वाला नाइट्रोजन पूरा कर रहा है, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी को बगल वाला ऑक्सीजन पूरा कर रहा है। इसी तरह एक केस और देख लो, CH3SH S सल्फर है, मान लो CH2 प्लस, तो सल्फर के पास भी लोन पेयर होता है, वो भी यही काम कर सकता है। तो इन तीनों में देखो जरा, इनमें सल्फर को छोड़ दो अभी इसमें और इसमें कंपेयर करो तो तुम बोलोगे सर ऑक्सीजन ज्यादा रेजोनेंस देगा या नाइट्रोजन, कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि दोनों सेकंड पीरियड के हैं, नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड। जब सेम पीरियड के लोगों की क्वालिटी को ना कंपेयर करना हो तो हमेशा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा करो। यहाँ ना जब सेम पीरियड के लोग रहे ना तो साइज से कभी फैसला मत करना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी कम, बताओ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव या नाइट्रोजन? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन। तो क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन उतारना चाहेगा? नहीं, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन उतारने की टेंडेंसी ज्यादा अच्छी होगी, तो हम बोलेंगे ये वाले भाई साहब ज्यादा स्टेबल होंगे। अगर मैं बोलूं क्वेश्चन बन गया, देखो सिंपल पूछता CH3NH CH2 प्लस ये ज्यादा स्थायी या फिर CH3O CH2 प्लस ये ज्यादा स्थायी, दोनों में रेजोनेंस है, लेकिन कौन ज्यादा रेजोनेंस करेगा? नाइट्रोजन की, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो इसकी पाई इलेक्ट्रॉन्स को उतारने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो हम यहाँ फैसला इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से करेंगे, क्योंकि इनके साइज में बहुत अंतर नहीं है, दोनों सेकंड पीरियड से हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कंपेयर करना। तो आई होप ये भी एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर गया आप में। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन उतारना जरूरी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, चलो अब ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिसमें क्वेश्चन डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज। जब इस तरीके का सिस्टम है, ध्यान से देखो, यहाँ कई कंडीशन है रेजोनेंस के, प्लस चार्ज, सिंगल, डबल, ये रेजोनेंस। जब ये रेजोनेंस होगा तो प्लस चार्ज कहाँ आएगा? ऑक्सीजन यहाँ आएगा। ये सिस्टम अस्थायी है, क्यों? फिर वही बन गया ना, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर हमेशा जाएगा रेजोनेंस में। तो ये देखो लोन पेयर, सिंगल, एमटीपी ऑर्बिटल आ गया ना, प्लस का मतलब एमटीपी ऑर्बिटल, फिर ये उतरेगा, तो ये रेजोनेंस एक्सटेंडेड हो गया ना, मतलब यहाँ पे भी यहाँ उतरा तो डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया? प्लस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज को यहाँ से भी रेजोनेंस मिल रहा है, जब यहाँ प्लस चार्ज आ रहा है तो उसको ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सिस्टम भी काफी स्टेबल हो गया ना। आपको ऐसे देखो, इस क्लास का पर्पस सीधा यही है कि आपको रेजोनेंस दिखाने का है, रेजोनेंस किस तरह दिखाया जाता है। ठीक है, एक लास्ट केस और फ्री रेडिकल की चर्चा नहीं कर रहा मैं, मुझे नहीं लगता फ्री रेडिकल से सवाल आएगा, इसलिए चलो एक बार कर लेंगे, बेसिक सा है। नहीं तो कहोगे सर आपने छोड़ दिया, हर चीज पढ़ोगे तो यार कैसे बात बनेगी? हर चीज नहीं पढ़ना है ना, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनेंगे वही पढ़ना है, कुछ तो अलग होना चाहिए। इस चैनल पर थोड़ा सा हम रेगुलर हो जाए, थोड़ा सा हम कंटेंट आपको दे दें, उसके बाद क्वेश्चंस जो होंगे वो करने में एक्चुअली मजा क्वेश्चंस करने में आएगा प्री के लिए, और मेंस के लिए मैं हूं ही आपके साथ, शुरू से लास्ट तक लगा रहूंगा। ठीक, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये सब आएगा, ये सब आपके रास्ते के ABCD है जो सब्जेक्ट को सीखने में आपको मदद कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट को सीखने में मदद कर रहा है। अब एक केस और पढ़ लेना, जब कहीं पे लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, कोई ऐसा इंसान हो, कोई ऐसा एटम हो, जैसे क्लोरीन लगा दिया, इसके पास, क्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, तो ये माइनस चार्ज कंजुगेशन में है, माइनस चार्ज, कोई लोन पेयर समझ सकते हो आप, सिंगल बॉन्ड एम्प्टी डी ऑर्बिटल, तो ये माइनस चार्ज इसके Cl के डी ऑर्बिटल में डी लोकलाइज्ड होगा, मतलब फैला होगा, ये भी रेजोनेंस की कंडीशन है। आप कभी मत मान के चलना कि कार्बन पे CH2 पड़ा रहेगा, नहीं, वो Cl के डी ऑर्बिटल में डी लोकलाइज्ड हो रहा है। आप हमेशा इस चीज को दिमाग में रखना, हमेशा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना, आप खुद ही बना लेना भाई, डबल बॉन्ड Cl पे क्या ला देना? माइनस चार्ज। तो ये अगला केस समझदारी क्वेश्चन। अब इसके बहुत सारे केसेस हैं, CH2 सल्फर है, सल्फर के पास भी ये जाएगा, सल्फर में भी है, ठीक, फॉस्फोरस हो, फॉस्फोरस में भी जाएगा। तो ये आप ना ये सारा केसेस आप करके रखना, ठीक। फॉस्फोरस का केस भी कर लो, CH2 माइनस, यहाँ PMe3 प्लस, इस तरीके की चीजें आपको दिखेंगी।
तो ये फास्फोरस है, इसके पास सिंपली डी ऑर्बिटल है, ये इसमें जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड डिलोकलाइज्ड हो गया PMA3। मेरी भाषा कुछ भी हो सकती है एलटी के लिए, एलटी के लिए मेरी साइंटिफिक भाषा, केमिस्ट्री की भाषा को मत माइंड करना सर केमिस्ट्री की भाषा नहीं बोल रहे हैं, लोकल भाषा। अरे लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बॉन्ड तोड़ा जोड़ा घटाया धूम धड़ाका करते हैं, केमिस्ट्री ऐसी नहीं है, केमिस्ट्री की भाषा में ही पढ़ाया जाए तो बेहतर है। एक्चुअली शुरू से ना केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ाया जाता है कि वो थोड़ा बच्चे सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि हम 11-12 पढ़ाते हैं 9-10, बच्चों को हमेशा केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ही पढ़ाइए। अगर आप टीचिंग करते हैं तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, हमेशा केमिस्ट्री की लैंग्वेज को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि केमिस्ट्री की लैंग्वेज को एनसीईआरटी फॉलो करता है। आप जो लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं केमिस्ट्री पढ़ाने में ना, वो बच्चे के अंदर ना सब्जेक्ट के प्रति बहुत लगाव नहीं पैदा क्रिएट करता है, ये आप समझिए बात को। सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है, एक स्टैंडर्ड, एक डिग्निटी होती है, उसको बना के रखिए। हाँ, कुछ टाइम के लिए बच्चा हंस सकता है आपकी बातों पे, बच्चे को ज्यादा समझ आ सकता है, इसको यहाँ तोड़ा यहाँ जोड़ा ये किया वो किया, बट वो बहुत लंबा सस्टेनेबल प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बहुत कुछ कर लिया हम लोगों ने। अब अगला क्वेश्चन मैं हमेशा आपके सामने लेके आऊंगा। चलो आई होप इसको रफ करता हूँ, आपको इतनी बातें समझ आ रही है, ठीक। तो ये कर लेना यार, ये वाला क्वेश्चन घर पे जाके करो, बेंजीन के साथ खुद करना। NH2 लगा दिया, एनिलीन है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, क्यों? ये सारे केस LT1 में बहुत कॉमन है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। ये लोन पेयर रेजोनेंस में उतरेगा, ये लोन पेयर यहाँ नहीं रहेगा, खुद जाके देखना, खुद करना, बना के देखोगे तो आप, मैं डायरेक्ट हाइब्रिड बना दे रहा हूँ कि डबल बॉन्ड सब जगह आएगा, ठीक। माइनस चार्ज, ये चूंकि ये उतरेगा तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उतारेगा, माइनस कहाँ कहाँ पे आएगा, आर्थो पैरा आर्थो। अब ये ध्यान से सुनना, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, NH2 रिंग में इलेक्ट्रॉन उतार रहा है रेजोनेंस के थ्रू, और रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, कहाँ पे बढ़ाएगा, आर्थो पे और पैरा पे। इस चीज को ध्यान से पढ़ना, आगे मैं चलूंगा जब बेंजीन पढ़ाऊंगा तो इसको डायरेक्टिंग ग्रुप बोलने लगूंगा, इसको मैं +M बोलने लगूंगा, +M मेसोमेरिक, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, कहाँ पे, आर्थो और पैरा पे। ये सारी चीजें आएंगी अभी, जब आएंगी तो देखा जाएगा, अभी बस इतना रखो दिमाग में, सेट दिमाग में अपने यही रखो कि रेजोनेंस सीखना है, रेजोनेंस कैसे हो रहा है वो बना के देखो, स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाएंगे। ये लगे हाथ कर लिया तो ये भी लगे हाथ कर लो, यहाँ पे OH बना के देख लो, फिनॉल है ये, यहाँ का भी लोन पेयर ऑक्सीजन का भी एक उतरेगा, सेम चीज यहाँ पे भी होगी, डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, पूरे रिंग में आएगा, माइनस कहाँ आएगा, आर्थो और पैरा पे आएगा, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ OH पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। ये आप खुद बनाओ, ये जाके खुद बनाओ, ये सारी चीजें आप खुद बनाओ, ठीक। चलो कितने टाइम का लेक्चर हो गया, 47 मिनट। कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, आप कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूँ, अगली क्लास में डील करूंगा, बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है। नाइट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब लेक्चरर के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चंस है, लेक्चरर के एग्जाम के लिए। कार्बन, ठीक, यहाँ पे भी नाइट्रोजन कर देते हैं, ठीक, नाइट्रोजन, 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 यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी लोन पेयर होगा, यहाँ पे भी लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन, यहाँ H भी लगा होगा क्योंकि 3 बॉन्ड बनाता है भाई नाइट्रोजन, अंडरस्टूड है, ठीक। यहाँ पे भी लोन पेयर होगा, ये A केस ले लीजिए, B केस ले लीजिए, होगा क्या इसमें रेजोनेंस होगा, खुद करिए आप जाके, ठीक। एक केस ये ले लीजिए नाइट्रोजन, इन केसेस को प्रैक्टिस करिए। यहाँ H होगा, लोन पेयर भी होगा नाइट्रोजन के पास, यहाँ पे भी लोन पेयर होगा नाइट्रोजन के पास, यहाँ H लगा दीजिए, ये नाइट्रोजन है, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, ये C केस, A B C, इनको कंपेयर करिए, ठीक। जब ये कर लिया तो 2 केस और देख लीजिए मेरी तरफ से, यहाँ ऑक्सीजन लगा दीजिए, यहाँ बोरॉन लगा दीजिए, H लगा दीजिए, ये केस डिस्कस कर लीजिए। ये पहला केस, ओ यहाँ BH लगा दीजिए, ये दूसरा केस, इसमें देखिए क्या रेजोनेंस होगा, क्या रेजोनेंस होगा, अगली क्लास है यहीं से स्टार्ट करूंगा। फिनाइल रिंग पे माइनस चार्ज वो भी देख लेंगे, कार्बन आयन ढेर सारा बना लेंगे, जैसे ये वाला केस बना लेंगे अब फिनाइल रिंग,
चलो ठीक है, बोर्ड पे लिखो, इतना लिखो। तो रेजोनेंस में इस क्लास में बेसिकली हम सिंपल यार CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल की बात ही नहीं हो पाई। और लोन पेयर कंजुगेशन विद एम्प्टी p ऑर्बिटल, लोन पेयर कंजुगेशन विद एम्प्टी d ऑर्बिटल, मतलब माइनस चार्ज कंजुगेशन किसके साथ है, एम्प्टी d एम्प्टी p। ये चर्चा हो गई। 5-6 केसेस का बेसिक डिस्कस किया। रेजोनेंस होता क्या, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन जो डिलोकलाइज्ड होंगे तो कभी भी हाइब्रिडेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो प्योर p में ही रहेंगे, उसी के थ्रू ओवरलैपिंग होगी pp। तो रेजोनेंस का एक आइडिया लेने की कोशिश हमने इस क्लास में की, और एक दो क्वेश्चंस बीच बीच में लाए जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप में काम आ रहे थे। और इससे जस्ट सेकंड पार्ट जो होगा उसमें हम इस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कहाँ पे रेजोनेंस जो है, कौन सा डीप लोकलाइज्ड है, कौन सा लोकलाइज्ड है, कौन रेजोनेंस में जाएगा, कौन सा रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ये चर्चा होगी। इसके बाद कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की थोड़ी सी चर्चा बात कर लेंगे, प्लेनरिटी क्या होती है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी थोड़ा सा देख लेंगे। इससे सवाल बन जाता है कि विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, ये चर्चा कर लेंगे। देन वी विल स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखेंगे ढेर सारे, और एरोमेटिसिटी फॉलोड बाय एसिड बेस केमिस्ट्री। ये ऑर्डर होना चाहिए पढ़ने का। अगर आपका ये ऑर्डर नहीं है पढ़ने का, देन यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग वे, रॉन्ग पाथ। सो कीप लर्निंग एंड हैव पेशेंस। एग्जाम की तैयारी करते रहिए विद पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव वाइब्स। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग टू मी। थैंक यू, गुड नाइट। हाँ, चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चैनल ग्रो करेगा तो हम भी ग्रो करेंगे। थैंक यू।